थोड़ी आगे आकर के ऐसी अदा करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े, कछु गान लगे, कछु करन लगे, कछु ऐसे इशारे करन लगे कि किशोरी जी की नेक दृष्टि पड़े लाला पे। इतने में ठाकुर जी के स्वर सुनकर के किशोरी जी ने नेत्र उठाए करके देखो, और जैसे ही किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी पर, ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे गोरी तुम कौन हो, आप कहाँ रहती हो, आपके पिताजी कौन है, और मैंने पहले तो आपको कभी देखो नहीं यहाँ पे, इतने बरस मोह यहाँ रहते भय है गए। तो किशोरी जी बोली, हाँ देखे हुए में लग रहे हो कि 50 साल के तो होंगे तुम। नेक्स्ट से हैं, और नेक्स्ट से किशोरी जी तो पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालन से आ रहा हूं, मैंने तो आपको देखो नहीं, आपको घर कहाँ है और आपके पिताजी कौन है। किशोरी जी बोली, अरे हम वृषभानु जी की लाली हैं, और बरसानो हमारो घर है, वहीं रंग महल में हम रहमे, और यहाँ हमारो खेलवे को कोई प्रयोजन नहीं है, हमारो भवन इतना बड़ा हम वहीं खेलती रहे। अरे जब ते जन्म भयो तब ते आज तक हमने तो अपना पूरा भवन देखो ही नहीं, इतना बड़ा भवन है हमारे पिताजी को, हमें कहाँ जरूरत पड़ी यहाँ आके खेलवे की। ठाकुर जी बोले, तो फिर अपने भवन में ही खेल लो, काय को आई हो यहाँ पे, यहाँ काय को डोल रही हो, ऐसी छोटी सी हो, कोई हरण करके ले जाएगा तुम्हारो। किशोरी जी बोली, वो तो आज सखीन को मन हो कि यमुना तट पे चलें, या हमारे हम उनके संग आए गई हैं, बाकी तो या स्थान में हमारे बरसाने में मना करी गई है कि जमुना तट और जमुना के पल्ली पार जानो ही नहीं है। ठाकुर जी बोले, वो काय को, बोले हमारे बरसाने में ऐसो कहवे कहा कि जमुना के तट पे और जमुना के पल्ली पार एक छोरा डोले, और वह छोरा को नाम तो मैं ना लूंगी, ऐसो सुनो वह को नाम गावे तू प्रकट है जाए। ठाकुर जी बोले, अच्छा कोई और पता, हाँ नंद जी को लाला है, वो नंद जी को छोरा, बाकी पिताजी को नाम नंद है, वाके काजे हमारे पूरे बरसाने में ऐसो हल्ला है कि वो चोरी करे, माखन की दही की चोरी करे। अब भैया पहले तो चोरी छोटी छोटी वस्तुओं की होवे, धीरे धीरे फिर चोर निपुण है जाए तो बड़ी बड़ी वस्तुओं ने चोरी करे। अब हमें तो ऐसा लगे वो नंद जी को